हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक को सॉल्व करेंगे। एंड बच्चों, मैं आपको इस चैनल पे आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टर्स को सॉल्व कराऊंगा। तो बच्चों, अगर आप मेरे साथ आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टर्स को सॉल्व करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कहा गया है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एंड इसे हमें रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर के फॉर्म में। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 9 के 1 को। तो देखिए, यहाँ पे जो नंबर हमें दिया हुआ है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, एंड ये नंबर है 5 टू द पावर -3। तो देखिए, हम लोग 5 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 5/1 टू द पावर -3। क्यों? क्योंकि अगर आप 5 को 1 से डिवाइड करते हो तो अगेन ये 5 ही रह जाएगा, एंड यहाँ पे पावर है -3। अब देखो, आपको मैंने पढ़ाया था बेसिक इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि कोई भी रैशनल नंबर जो a/b के फॉर्म में होगा एंड इस पे अगर पावर हमारा रहेगा -n, तो अगर हम लोग इस रैशनल नंबर को रिवर्स कर देंगे यानी कि b/a कर दें तो पावर को यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव बना सकते हैं, है ना। तो देखो, अगर हम लोग 5/1 को लिख दें 1/5, तो यहाँ पे जो पावर है -3, ये क्या हो जाएगा, चेंज होके 3। अब देखो, 1/5 पे पावर है क्यूब, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 पे पावर 3 एंड 5 पे पावर 3, है ना। अब देखो, अगर आप 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो 1 × 1 × 1 तो आपको 1 मिलेगा, एंड अगर आप 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 5 × 5 25 × 5 125 मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब देखिए, आप यहाँ पे चाहें तो 1/5 पे पावर क्यूब को ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। मैं समझाने के लिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको जो मेथड पसंद आए उससे आप बना लें। 1/5 पे पावर क्यूब है तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 1/5 × 1/5 × 1/5। 1 × 1 × 1 करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, एंड 5 × 5 × 5 करेंगे तो 125 मिलेगा। तो आप ऐसे सॉल्व करो या ऐसे सॉल्व करो, आपका आंसर सेम रहने वाला है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है -2 टू द पावर -5। अब देखिए, -2 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे -2/1 पे पावर यहाँ पे -5 इक्वल्स। अब देखिए, इस रैशनल नंबर को हम लोग यहाँ पे रिवर्स कर देते हैं, तो इसे लिख सकते हैं -1/2। तो यहाँ पे जो पावर है ये पॉजिटिव हो जाएगा चेंज होके, है ना, इक्वल्स। अब देखिए, इसे हम लोग लिख सकते हैं -1 पे पावर 5/2 पे पावर 5। देखिए, अगर इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत होता है तो आप बेसिक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे आपको हिंट कर देता हूँ। इसको हम ऐसा कैसे लिख सकते हैं, तो देखिए, कोई भी रैशनल नंबर a/b अगर हमारे पास है एंड इस पे पावर है n के प्लेस पे क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर, है ना। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, a पे पावर n बाय b पे पावर n। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास है 2/3 पे पावर 3, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पे पावर क्यूब एंड 3 पे पावर क्यूब, है ना। तो अब देखिए, -1 पे पावर 5 है, तो देखिए, किसी भी नेगेटिव नंबर पे अगर पावर ऑड हो तो ये हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव। तो -1 को अगर हम -1 पे अगर हमारा पावर 5 है तो ये क्या आ जाएगा, -1, क्योंकि -1 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 5 टाइम्स, है ना। तो आपको -1 ही मिलेगा, एंड 2 को अगर आप 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 32। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को, एंड क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 1/4 पे पावर -4। सिंपली इसे हम लोग रिवर्स कर देते हैं, तो इसे रिवर्स करके लिख सकते हैं 4/1 पे पावर कितना हो जाएगा, 4। अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 टू द पावर 4 हो जाएगा, एंड 1 पे पावर 4 हो जाएगा।
तो 4 को अगर आप 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो आपको कितना मिल जाएगा, चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। बाय 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, एंड 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 256 बाय यहाँ पे 1। तो आप इसे 256 बाई 1 लिखो, या फिर इसे आप लिख दो 256। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -3/4 टू द पावर -3। अब यहाँ पे जो अंदर हमारा रैशनल नंबर है इसे रिवर्स कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं -4/3। तो ये पावर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे लिख सकते हैं हम लोग -4 पे पावर क्यूब बाय 3 पे पावर क्यूब। अब देखो अगेन यहाँ पे नेगेटिव नंबर है एंड इस पे पावर ऑड है, तो इसे हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं -4 इंटू -4 इंटू -4 बाई 3 इंटू 3 इंटू 3। तो 4 4 जा 16, 4 जा 64, एंड ये मिलेगा हमें नेगेटिव। क्यों? क्योंकि -4 इंटू -4 आप करोगे तो +16 हो जाएगा, एंड +16 इंटू -4 करोगे तो अगेन आपको -64 मिल जाएगा बाय 3 3 जा 9 3 जा 27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा -3 टू द पावर -1 इंटू 1/3 टू द पावर -1। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए -3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3/1 पे पावर यहाँ पे -1 रहने दीजिए इंटू 1/3 पे पावर -1। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर इसे हम लोग रिवर्स कर दें यानी कि -1/3, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इंटू अगर इसे रिवर्स कर दें 3/1 तो यहाँ भी पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब देखिए -1/3 पे पावर 1 है, यानी कि ये कितना मिल जाएगा हमें, -1/3 इंटू ये 3/1। तो 3 एंड 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा -1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 5/7 टू द पावर -1 इंटू 7/4 टू द पावर -1। अब देखिए इसे हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं 7/5, तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू इसे रिवर्स करके लिख सकते हैं 4/7, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। इसे फर्दर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 7/5 इंटू यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 4/7। तो 7 एंड 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 4/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे है 5 टू द पावर -1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 5/1 टू द पावर -1, एंड यहाँ पे माइनस है, माइनस दे दिया। एंड देखिए यहाँ पे है 7 टू द पावर -1, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 7/1 टू द पावर -1, एंड पूरे पे पावर यहाँ पे है -1। अब देखिए अगर हम लोग इसे रिवर्स कर दें 1/5, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस अगर इसे हम लोग रिवर्स कर दें 1/7, तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा, एंड पूरे पे पावर है -1। अब देखो आप 1/5 टू द पावर 1 का मतलब कितना है, 1/5, माइनस 1/7 टू द पावर 1 का मतलब कितना है, 1/7, एंड पूरे पे पावर है -1। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो 5 एंड 7 का एलसीएम 35, 5 7 जा 35, एंड 7 इंटू 1 विच इज़ 7,
7 से 35 को आप डिवाइड करो तो 5 आएगा, एंड 5 को -1 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे -5 आएगा, एंड पूरे पे पावर है -1। अब देखो 7 - 5 विच इज़ 2 बाई यहाँ पे 35 पे पावर -1। अब अगर इसे हम लोग रिवर्स कर देते हैं 35/2 तो यहाँ पे पावर हमारा हो जाएगा +1, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 35/2। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है 4/3 to the power -1 माइनस ऑफ 1/4 to the power -1 एंड पूरी पे पावर है -1। तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो देखिए अगर 4/3 को हम लोग रिवर्स कर दें यानी कि लिख दें 3/4 तो इस पे पावर हो जाएगा 1, माइनस 1/4 को रिवर्स कर देते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा 4/1 पे पावर हो जाएगा 1 एंड पूरे पे पावर है -1। अब 3/4 टू द पावर 1 का मतलब कितना है 3/4 -4/1 हो जाएगा यहाँ पे टू द पावर -1। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम लेके हम लोग टर्म्स को सॉल्व कर लेंगे तो 4 एंड 1 का एलसीएम हमें मिल जाएगा 4 से 4 को डिवाइड करेंगे 1 इंटू 3 माइनस 1 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 4 इंटू 4 जो कि हो जाएगा 16 टू द पावर -1 इक्वल्स 3 - 16 यहाँ पे हमें मिल जाएगा -13/4 टू द पावर -1। अब देखो अगर यहाँ पे जो रैशनल नंबर है इसे रिवर्स कर दें हम लोग ब्रैकेट के अंदर तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा -4/13 टू द पावर 1, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स क्या मिल जाएगा -4/13। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा 3/2 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय -2/5 टू द पावर -1। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इस नंबर को रिवर्स करें हम लोग 2/3 तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, अगर इस नंबर को रिवर्स करें -5/2 तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसे फर्दर सॉल्व करते हैं तो देखिए 2/3 टू द पावर 1 का मतलब कितना है 2/3 डिवाइडेड बाय -5/2 पे पावर 1 का मतलब कितना है -5/2 है ना। अब इसे सिंपल हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए इसे लिख सकते हैं 2/3। अब देखिए ये डिवाइड में है तो अगर इसे मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -2/5। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -4/15। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा 23/25 टू द पावर 0, इसे नहीं बोलते हैं नॉट बोलते हैं, है ना। एंड किसी नंबर पे भी पावर अगर नॉट रहा तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के 1 को। तो देखिए यहाँ पे हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -1/4 का स्क्वायर दिया हुआ है ना। तो इसे लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर बाय 4 का स्क्वायर, करली ब्रैसेस है यहाँ पे, एंड इस पे पावर है -2 एंड पूरे पे पावर है -1। अब देखिए इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। अब देखिए -1 का स्क्वायर हमें 1 मिल जाएगा, है ना, एंड 4 का स्क्वायर हमें यहाँ पे 16 मिल जाएगा। एंड देखिए इस पे पावर है -2 एंड पूरे पे पावर है -1। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए अगर इसे हम लोग रिवर्स कर दें 16/1, है ना, तो यहाँ पे जो पावर -2 है ये +2 हो जाएगा एंड पूरे पे पावर है -1। इसे आगे सॉल्व करते हैं।
अब देखिए 16/1 पे पावर स्क्वायर है, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर एंड पूरे पे पावर -1। अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 256 एंड 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 एंड पूरे पे पावर है -1। अब इसे हम लोग रिवर्स कर देंगे, है ना, तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा 1/256 एंड यहाँ पे पावर हो जाएगा 1। तो 1/256 पे पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ 1/256। तो क्वेश्चन नंबर 10 का 1 हमारा सॉल्व हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं 10 के 2 को। तो देखिए 10 का 2 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है -2/3 पे पावर है स्क्वायर एंड पूरे पे पावर है क्यूब। तो इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे -2/3 पे पावर है स्क्वायर, तो इसे आप क्या लिख सकते हो -2 पे पावर स्क्वायर बाय 3 पे पावर स्क्वायर, है ना, एंड पूरे पे पावर है क्यूब इक्वल्स। अब देखिए यहाँ पे -2 पे पावर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ -2 इंटू -2 जो कि हमें मिल जाएगा 4 एंड 3 पे पावर स्क्वायर का मतलब क्या है 9 एंड पूरे पे पावर है क्यूब। तो देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 4 पे पावर क्यूब बाय 9 पे पावर क्यूब। तो 4 पे पावर क्यूब यानी कि 4 इंटू 4 इंटू 4 विच इज़ 64 एंड 9 पे पावर क्यूब 9 इंटू 9 81 इंटू 9 यानी कि यहाँ पे मिल जाएगा आपको 729। तो ये हमारा 10 का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे हमारा बेस सेम है एंड ये दोनों नंबर डिवाइड में है एंड हमें पता है कि अगर बेस सेम हो एंड जो नंबर्स वो डिवाइड में हो तो पावर क्या होते हैं सबट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग a पे पावर m-1, इसे बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा था। तो यहाँ पे हम लोग देखिए क्या लिख सकते हैं, तो बेस यहाँ पे है -3/2 एंड पावर यहाँ पे क्या है 3 एंड इसमें सबट्रैक्ट हो जाएगा -6। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -3/2 पे पावर -3। अब देखिए अगर इस फ्रैक्शन को रिवर्स कर दें यानी कि लिख दें -2/3 तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा एंड इसे हम लोग लिख सकते हैं -2 पे पावर क्यूब बाय 3 पे पावर क्यूब। अब देखिए -2 पे पावर क्यूब हमें क्या मिल जाएगा -8 एंड 3 पे पावर क्यूब यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 जो कि हमें मिल जाएगा 27। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमें मिल गया -8/27। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा -2/3 पे पावर 7 डिवाइडेड बाय -2/3 पे पावर 4। अब यहाँ भी देखिए बेस सेम है तो पावर सबट्रैक्ट हो जाएगा, तो लिख सकते हैं -2/3 पे पावर 7 -4। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं -2/3 पे पावर 3 और इसे लिख सकते हैं -2 पे पावर क्यूब बाय 3 पे पावर क्यूब। तो ये आ जाएगा -8/27। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 का 4 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में हमें कहा गया है कि हमें -5 टू द पावर -1 में कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट जो मिलेगा उस नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद वो -8 टू द पावर -1 हो जाए, है ना। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। मान लिया कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो है x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए हमने रिक्वायर्ड नंबर को x माना है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम x को मल्टीप्लाई करते हैं -5 टू द पावर -1 में तो हमें मिलना चाहिए -8 टू द पावर -1। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं x इंटू -5
टू द पावर -1 इक्वल्स क्या हमें मिलना चाहिए, -8 टू द पावर -1। अब देखो आप x इंटू -5 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -5/1 एंड पावर यहाँ पे है -1 इक्वल्स -8 को क्या लिख सकते हैं, -8/1 एंड यहाँ पे है पावर -1। अब देखो x इंटू अगर इस नंबर को रिवर्स कर दें यानी कि -1/5 कर दें तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स अगर यहाँ पे हम लोग इस नंबर को रिवर्स कर दें, लिख दें -1/8 तो यहाँ भी पावर पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब देखिए x इंटू -1/5 टू द पावर 1 का मतलब क्या है, तो -1/5 इक्वल्स -1/8 पे पावर 1 है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, वो -1/8, है ना। अब देखो आप यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इक्वल्स -1/8 एंड देखिए यहाँ पे -1/5 मल्टीप्लाइड है ना। तो अगर आप इसे इधर लाओगे ना तो ये किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा एंड इसे आप सॉल्व कर लो तो इसे लिख सकते हैं -1/8 इंटू क्या हो जाएगा, इसे अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -5/1, ठीक है। इक्वल्स देखिए -1 इंटू -5 जो कि 5 मिल जाएगा एंड 8 इंटू 1 जो कि 8 मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या है, 5/8। देखिए आंसर में यहाँ पे -5/8 दिया हुआ है जो कि रॉन्ग है, तो राइट आंसर हमारा है 5/8। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में हमें कहा गया है कि हमें 3 टू द पावर -3 में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो प्रोडक्ट है वो 4 मिल जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट कर लेते हैं, लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए हमने माना कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर x है, यानी कि x को जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 टू द पावर -3 में तो हमें मिल जाएगा 4। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 3 टू द पावर -3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1 टू द पावर -3, क्योंकि जब आप 3 को 1 से डिवाइड करोगे तो आपको 3 ही मिलेगा, यहाँ पे नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। इक्वल्स ये 4। अब देखो x इंटू अगर 3/1 को हम लोग लिख सकते हैं, लिख दें 1/3, इसे हमने रिवर्स कर दिया तो पावर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा इक्वल्स 4। अब देखो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x इंटू 1 क्यूब यानी कि 1 ही रहेगा एंड ये हो जाएगा 3 क्यूब यानी कि 27 इक्वल्स 4। अब देखो x इंटू 1 हमें मिल जाएगा x/27 इक्वल्स 4। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x इंटू 1 हमें x मिलेगा एंड 27 इंटू 4 हमें 108 मिल जाएगा। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है, 108। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि हमें किस नंबर से -30 टू द पावर -1 को डिवाइड करना चाहिए ताकि हमें 6 टू द पावर -1 मिले। तो इसे सॉल्व करते हैं। लेट रिक्वायर्ड नंबर बी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने मान लिया कि जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है वो x है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें डिवाइड करना पड़ेगा किसे, -30 टू द पावर -1 को किससे, तो x से, तब जाके हमें कितना मिलेगा 6 टू द पावर -1, है ना। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके x इंटू 6 टू द पावर -1 इक्वल्स -30 टू द पावर -1। अब इसे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं x इंटू देखिए
6 टू द पावर -1 है तो इसे लिख सकते हैं 6/1 टू द पावर -1। क्यों? क्योंकि 6/1 = 6 ही मिलेगा एंड पावर यहाँ पे -1 है, नंबर में कोई चेंज नहीं आया है। एंड देखिए -30 है यहाँ पे तो इसे लिख सकते हैं -30/1 टू द पावर -1। अब यहाँ से लिख सकते हैं x इंटू, देखिए 6/1 को अगर हम लोग लिख दें 1/6 तो ये पावर पॉजिटिव हो जाएगा, इक्वल्स अगर -30/1 को हम लोग रिवर्स कर दें और लिख दें -1/30 तो यहाँ पे पावर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो x इंटू 1/6 टू द पावर 1 का मतलब कितना है 1/6 इक्वल्स माइनस ये कितना आ जाएगा 1/30, है ना। अब देखो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, तो देखो यहाँ पे x इंटू 1 क्या मिलेगा हमें x/6 इक्वल्स -1/30। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, है ना। तो देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या मिल जाएगा x इंटू 30 इक्वल्स 6 इंटू -1 विच इज -6। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स -6/30। अब 6 से आप कैंसिल कर दीजिए 30 को तो 5 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -1/5, यानी कि हमारा रिक्वायर्ड नंबर क्या है -1/5। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में हमें x के वैल्यू को फाइंड करने के लिए कहा गया है एंड देखिए यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दिए हुए हैं। अब देखिए LHS में जो हमारा टर्म है ये मल्टीप्लिकेशन में है एंड देखिए यहाँ पे बेस हमारा सेम है, तो अगर कोई टर्म मल्टीप्लिकेशन में हो और बेस सेम हो तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस ऑफ 6 इक्वल्स 3/5 टू द पावर 2x - 1। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं तो लिख सकते हैं 3/5 टू द पावर देखिए कितना हो जाएगा 3 - 6 विच इज -3 इक्वल्स 3/5 टू द पावर 2x - 1, है ना। अब देखिए बेस दोनों तरफ हमारा सेम है ना, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इक्वेट करके लिख सकते हैं -3 इक्वल्स 2x - 1 और लिख सकते हैं हम लोग 2x इक्वल्स देखिए -1 को अगर इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा -3 रहेगा प्लस 1, यानी कि 2x इक्वल्स लिख सकते हैं -2, जहाँ से हमें x का वैल्यू कितना मिल जाएगा -2/2 विच इज़ -1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सिंप्लीफाई करने के लिए कहा गया है इस टर्म को, तो इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू देखिए 10 टू द पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 5। क्यों? क्योंकि 2 इंटू 5 करो आपको क्या मिल जाएगा अगेन 10 एंड यहाँ पे है पावर 5, है ना। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 25 को लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर बाय 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 5 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 5। अब देखिए इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, अब देखिए यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 3 टू द पावर 5 इंटू अब देखिए 2 इंटू 5 टू द पावर है 5, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 5 एंड इंटू यहाँ पे 5 टू द पावर 2 बाय यहाँ पे देखिए है 5 टू द पावर 7 इंटू अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 3 टू द पावर 5 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5, क्योंकि 2 टू द पावर 5 इंटू 3 टू द पावर 5 को जब आप सॉल्व करेंगे एंड 2 इंटू 3 टू द पावर 5 को जब आप सॉल्व करेंगे तो दोनों ही टाइम में आपको वैल्यू सेम मिलेगा।
तो बिल्कुल ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे है 3 टू द पावर 5, तो इस 3 टू द पावर 5 से ये 3 टू द पावर 5 कैंसिल आउट हो गया, है ना। एंड यहाँ पे देखिए 2 टू द पावर 5 है एंड यहाँ पे है 2 टू द पावर 5, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, देखिए 5 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 2 बाय 5 टू द पावर 7। अब देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो लिख सकते हैं 5 टू द पावर 5 प्लस 2 बाई 5 टू द पावर 7। तो देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 5 टू द पावर अगेन 5 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 7 एंड डिनोमीटर में भी है 5 टू द पावर 7, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गया एंड हमें मिल गया 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया।